बिहार विधानसभा चुनावी नतीजे आने के बाद महागठबंधन वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगा रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को राजद विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हम 130 सीटों पर जीते हैं, लेकिन कुछ लोग सरकार के दबाव में आकर के हमारे पोस्टल बैलेट को रद्द कर दिया है। इस कारण से जनता का फैसला राजद के पक्ष में है और चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। आप एक पोस्टल को आप रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिजेक्ट समझ में आता है, 10 रिजेक्ट समझ में आता है, 50 रिजेक्ट समझ में आता है। आप 900 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 700 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं, 500 पोस्टल वोट रद्द कर रहे हैं। और रद्द हो रही है तो ये चुनाव के उम्मीदवार का जिम्मेवारी तो नहीं है। रद्द किस वजह से किया गया और इतनी बड़ी संख्या में रद्द क्यों हुआ? जब हमारे कैंडिडेट्स ने जब मांगा रिटर्न में आरओ से कि लिखित में दीजिए कि आपने रद्द क्यों किया, आरओ की जिम्मेदारी है कि वो कैंडिडेट्स को सेटिस्फाई करे जो कि हमने आपको गाइडलाइन में बताया। और किससे पूछ करके इलेक्शन कमीशन ने गिनती जो है लास्ट में पोस्टल का किया और रद्द करने का काम किया। पहले क्यों नहीं काउंटिंग कराई गई? किसके दबाव में? अगर जहां भी पोस्टल अगर बाद में काउंट हुए हैं तो हमारी मांग है, क्योंकि 40 दिन तक सील्ड रहता है, रिकॉर्डेड होने चाहिए, वीडियोग्राफी लाइए, वैलिड इनवैलिड बैलेट पेपर्स को सामने रखिए और रिकाउंटिंग कराया जाए। ये हमारे महागठबंधन लोगों की मांग है, उस पर रिकाउंटिंग कराया जाए। हमारी जो हार हुई 17 वोट से, 12 वोट से, 50 वोट से, 70 वोट से, 100 वोट से, 150 वोट से, लगभग 20 सीटों को हराया गया। ये कौन जवाब देगा? ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल, एक सवाल का जवाब दे कि पोस्टिंग जो हुआ है बैलेट का, पोल जो हुआ है वो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? वही लोग बताएं। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला हम जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें धन्यवाद करेंगे। मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा। भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है, इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है। और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया, वो भी तो किसी के दबाव में काम। वहीं प्रधानमंत्री के साइलेंट वोटरों के सवाल पर उन्होंने कहा कि साइलेंट वोटर क्या पीएम मोदी के कान में जाकर बताते हैं कि मैंने किसे वोट दिया है? साइलेंट वोटर्स, ये साइलेंट वोटर्स है कि इनविजिबल वोटर्स है? और साइलेंट वोटर क्या बोल रहा है? आप लोगों को कौन बोल दिया कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को वोट दिया? हम तो जानना चाहते हैं। तब तो साइलेंट वोटर रहा ही नहीं ना। जब प्रधानमंत्री जी साइलेंट वोटर का जिक्र कर रहे हैं, उनके पर तो लोग बड़ा वोकल होते थे, अब साइलेंट हो गए। और साइलेंट हो गए तो प्रधानमंत्री जी को कान में जाके बोल दिया गया। जब बोल ही दिया तो साइलेंट कहां रह गए? ये साइलेंट वोटर थे ही नहीं, ये साइलेंट वही है जो इनविजिबल वोटर है, जो कि बीजेपी के प्रकोष्ठ है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा है। और एक वोट से हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे ना, चेहरे का चमक कहां चला गया? तीसरे नंबर पर। अब तक सामने नहीं आया, फिर क्वारंटाइन हो, फिर क्वारंटाइन हो। अरे भैया, अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात,
संन्यास लेने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में काली का अपने मुंह पर मत पुतवा कर जाए। काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी। वहीं मांझी और सहनी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये उनका फैसला है कि वो हमारे साथ आते हैं या नहीं। कि ये जनादेश बदलाव का है और फैसला उनको लेना है कि जनता के फैसले के साथ है कि नहीं। खैर, तेजस्वी के इस दावे को आप कितना जायज़ मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।